अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। अच्छा, अभी ग्रुप में जो डिस्कशन हो रही थी तो मैंने सोचा एक क्विकली जो है थोड़ा टाइम मिला है तो एक क्विक अपडेट दे दूं इंडेक्स के हवाले से। आज का जो सेशन था 3.05% का, जो बेसिकली हमारे पास पॉइंट लूज हुए हैं। इतना एक्सटेंसिव जो है वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट समवेयर डाउन द लाइन चार्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि यहाँ पे यहाँ तक इंडेक्स आ सकता है। अब उसकी उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन इवॉल्व हुई, उसके बाद अगेन जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप मार्केट ने छोड़ा, नीचे आई। और अगेन जिस दिन ये आपका वो दिन है जहाँ पे हमारे पास न्यूज़ आई कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका प्राइसेस फ्यूल की इंक्रीज हुई थी 9 मार्च को। और फिर अगला सेशन जो 10 मार्च का है, यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट रेट हमारे पास जो है वो स्टैटिक रहा, स्टेटस को बरकरार रहा। तो एक तो ये जो गैप था ये मार्केट को फिल करना था, तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा हमने देखा कि मार्केट पॉइंट लूज करती हुई आई। और जहाँ पे आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही थी इंडेक्स में, वहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रहे थे। तो ये जो ऐसी सिचुएशन होती है, काफ़ी दफ़ा मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जब भी प्राइसेस डिक्रीज हो रही हूँ और वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रही हूँ, तो दैट बेसिकली शोज फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव के जो आपके नए सेलर्स हैं वो यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशंस जो है वो ओपन नहीं कर रहे, और कोई भी जो है वो एक अपसाइड जो है वो सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है। लेकिन हुआ ये कि हमारे पास यहाँ पे आज जो है एक सेलिंग प्रेशर आया। अब अगर ये देखें हम 147 का लेवल, तो यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है। क्यों है उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं और देखें तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस थी अगस्त 2025 की, वो टूटी, मार्केट वहां से ऊपर गई और अगेन उन हाईज को जो है वो सपोर्ट बना के ऊपर निकली थी। और यहाँ पे भी ये सिचुएशन इवॉल्व हुई कि यहाँ पे क्लोजिंग जो है एटलीस्ट इस लेवल से थोड़ी सी ऊपर आई थी। अब अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, इस गैप को मार्केट को टेस्ट करना ही करना है। ये जो आपका बन रहा है 161 वाला, ये गैप मार्केट फिल करेगी। लेकिन अगर हमारे पास अभी जो है वो सिचुएशन ऐसी आती है कि मजीद सेलिंग प्रेशर आता है, तो यहाँ पे अगर ये लेवल मार्केट ने तोड़ दिया जो मार्क हुआ 147 का, फिर हम नीचे जाएंगे, स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट होगी आपकी 137 वाली। तो अभी जो एक न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी है वो ये आ रही है कि हमारे पास एक ऑयल टैंकर जो है वो आ रहा है। उसका भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, मार्केट थोड़ा सा उसे सेलिब्रेट करेगी। लेकिन इस चीज़ को जो है ना वो जहन में रखना है कि वॉल्यूम्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर 20 डेज की एवरेज वॉल्यूम देखें तो वो 302 मिलियन रह गए, जो कि काफ़ी कम है। एवरेज भी एक कम हुई है 20 दिनों की वॉल्यूम्स की, और दूसरा जो वॉल्यूम्स का ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग साइड पे आ रहा है। यहाँ से जो है ना आपके वॉल्यूम्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्रेशर था 9 मार्च के बाद वो काफ़ी हद तक कम होना स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स सी, आई एम कॉन्फिडेंट कि यहाँ से जो है वो मार्केट थोड़ा सा जो है ना इस रेंज में ऑपरेट करती हुई मुझे तो नज़र आ रही है। बट अगेन द वॉर इज इन अनसर्टन टाइम। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो देन वी विल बी इन अ गुड शेप। लेकिन अगर ये तोड़ती है यहाँ पे इस लेवल को, तो फिर वी विल सी अ सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स 137,000. So this is pretty much it. I hope this will help you. Thank you so much for listening.